Okay दोस्तों, so let us begin with the objectives of mechanical properties of fluids। दोस्तों, इस ऑब्जेक्टिव पार्ट अटेम्प्ट करने के पहले थ्योरी सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, फॉर्मूलेज और ये सभी चीज़ों को एक बार देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप, इट इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये हमने पहले थ्योरी सेक्शन में भी डिस्कस किया है। रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल होते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। ये पता होना चाहिए आपको दोस्तों कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो विस्कोसिटी होती है लिक्विड की वो कम होती है, पर गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ध्यान रखना, लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है और गैसेस की बढ़ जाती है। चलिए, बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Bernoulli's theorem is based on conservation of energy. Next, the property of liquid by virtue of which there is a tendency to oppose relative motion between its different layers is called viscosity. Viscosity की definition है बेटा ये, जहाँ दो liquid के layers के बीच friction लगता है। More viscous liquid is water, honey, glycerin, petrol। जो जितना थिक होता है उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होती है। इस हिसाब से हनी इज़ मोर विस्कस। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ग्लास विच कैन वेट द ग्लासेस। इसके लिए थ्योरी सेक्शन में अगर हम बात करते हैं ग्लास और वाटर, आप अगर ग्लास में वाटर लेते हैं तो आप देखते हैं कि ये ग्लास अंदर से पानी खाली जब कर दोगे ना तो भी ग्लास अंदर से गीला हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर और ग्लास के बीच जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है ना, ये वाला, ये होता है एक्यूट एंगल। जबकि मर्क्यूरी को आप अगर ग्लास में लें तो आप देखते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है ऑब्ट्यूस। मर्क्यूरी ग्लास को अंदर से गीला नहीं करता है, जबकि पानी ग्लास को अंदर से गीला कर देता है। ये हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा था। तो आपको क्या याद रखना है कि ऐसा लिक्विड जो ग्लास को अंदर से गीला कर सकता है, वेट कर सकता है, ऐसा तब होता है जब एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट हो। एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट हो। तो अब आप देखिए ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही है, क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है। द एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर अ ग्लास विच कैन वेट द ग्लासेस लेस देन 90 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। लेस देन 90 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें, the velocity of liquid decreases when flowing in a tube, pressure on the tube। बर्नौलीज थ्योरम में आपने पढ़ा है P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्रेशर कम होगा। तो यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। ओके, चलिए आगे कहानी बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की। मर्क्यूरी डज नॉट वेट द ग्लास। मर्क्यूरी डज नॉट वेट द ग्लास, वुड एंड आयरन ड्यू टू। क्यों? ऑप्शंस में कोहेसिव एडहेसिव नाम दिख रहा है, तो बेटा कोहेसिव फोर्स ज़्यादा और एडहेसिव फोर्स कम। वो लिक्विड सरफेस को गीला कर देता है जब एडहेसिव ज़्यादा हो, पर मर्क्यूरी के केस में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, तो कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, सो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन ग्लास कैपिलरी इज डिप्ड इन मर्क्यूरी। हमने ये भी पढ़ा है कि अगर आप मर्क्यूरी में कैपिलरी को डालेंगे तो कैपिलरी में मर्क्यूरी का लेवल डाउन हो जाएगा, जबकि वाटर में डिप करते हैं तो वाटर का लेवल बढ़ जाता है। तो फिलहाल व्हेन ग्लास कैपिलरी इज डिप्ड इन मर्क्यूरी देन लेवल ऑफ मर्क्यूरी डिक्रीजेस। ओके, लेवल ऑफ मर्क्यूरी डिक्रीजेस। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। बेटा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल। एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप इज, लिक्विड ड्रॉप बोला है तो लिक्विड ड्रॉप के केस में दोस्तों 2T/R इज द राइट ऑप्शन, 2T/R। और अगर सोप बबल की बात होती तो 4T/R। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप 2T/R और सोप बबल बोलेंगे तो 4T/R। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वेलोसिटी ऑफ लिक्विड
फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब इंक्रीजेस देन प्रेशर डिक्रीजेस, ये हमने अभी कुछ देर पहले बात की बर्नौलीज के हिसाब से। विस्कोसिटी इज रिलेटेड टू डेंसिटी, हनी, मोमेंटम, फ्रिक्शन। तो बेटा विस्कोसिटी लिक्विड का फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन इज द मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन। नेक्स्ट, क्लाउड्स फ्लोट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू लो विस्कोसिटी। टेम्परेचर गलत है, डेंसिटी गलत है, लेस प्रेशर गलत है, करेक्ट ऑप्शन है इट इज ड्यू टू इट्स लो विस्कोसिटी। A freely falling body gains constant velocity after some time. This is which law? बेटा ये लॉ स्टोक्स ने दिया था, याद करिए स्टोक्स लॉ में टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बात की गई थी। यही वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जो इस क्वेश्चन में कही गई है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी कुछ देर में कांस्टेंट वेलोसिटी अटेंड करती है जिसका नाम होता है टर्मिनल वेलोसिटी, और देने वाले थे स्टोक्स। चलिए अगले कुछ फिल इन द ब्लैंक में आ सकते हैं काम के ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन इज फाउंड ओनली ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ऑब्वियसली ये लिक्विड की फ्री सरफेस टॉप मोस्ट लेयर की प्रॉपर्टी है। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। यूनिट ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, चूंकि है तो एंगल तो यूनिट डिग्री रहेगी। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर, इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो न्यूटन पर मीटर। यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला एक्चुअली सरफेस एनर्जी वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन सरफेस एरिया, वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन सरफेस एरिया है। तो वर्क के लिए जूल और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर। ये आपको थ्योरी सेक्शन में तो पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशन एंड ऑल। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ विस्कस फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। जिस तरफ लिक्विड फ्लो होता है उसके अपोजिट होता है विस्कस फोर्स। द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁵ पास्कल। बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है बेटा, ये सभी पॉइंट्स बड़े काम के हैं, इनको लिखकर याद करिए। फार्मर प्लग देयर फील्ड आफ्टर रेन बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी। दोस्तों आपको पता है कि किसान जब किसी भी अनाज को बोते हैं तो उसके पहले जो खेत होते हैं उसमें ज़मीन को अनइक्वल करते हैं ट्रैक्टर के थ्रू। क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि वो जब ऊपर से पानी डालते हैं खेत पर तो वो पानी अंदर सक ना हो जाए, तो वो कैपिलरी जो बन जाती है ना खेतों में, उसको तोड़ने के लिए पहले खेतों की प्लगिंग करते हैं। ओके, तो द फार्मर प्लग देयर फील्ड आफ्टर रेन बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी, ताकि वो जो पानी है वो अंदर तक ना जा पाए, ऊपर ही मॉइस्चर मेंटेन रहे। नेक्स्ट, बिलो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस प्रेशर इज ग्रेटर। अब ये थोड़ा सा आपके लिए एक प्रॉब्लम वाला पॉइंट हो सकता है। देखो बेटा, ये शेप कॉनकेव सभी को समझ में आ रहा है, अंदर पानी भरा हुआ है, तो आप सोचो ये कैपिलरी है और इस कैपिलरी में पानी का शेप कॉनकेव है। अब आप ही बताइए कैपिलरी में लिक्विड कहाँ जाता है, ऊपर आता है या नीचे आता है? तो ऑब्वियसली पानी कहाँ जाता है? ऊपर। तो पानी या लिक्विड ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि डेफिनेटली जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। तो बिलो कॉनकेव मतलब ये जो सरफेस है इसके नीचे, मतलब यहाँ प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा, तभी तो लिक्विड ऊपर जाएगा, तो प्रेशर इज़ ग्रेटर। जबकि यही कॉन्वेक्स होता लाइक मर्क्यूरी, तो यहाँ नीचे की तरफ प्रेशर कम होगा, तभी तो ये लिक्विड डाउन की तरफ आएगा। आई होप ये क्लियर है सभी को। नेक्स्ट, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर वाइल विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस। ये मैंने कुछ देर पहले बताया था कि गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, गैसेस की कम होती है, सॉरी लिक्विड की कम होती है और गैसेस की बढ़ जाती है। द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा यूनिट वॉल्यूम मतलब अपॉन में वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी, द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर
एट 4 डिग्री इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। बेटा किसी ऑब्जेक्ट की और अपॉन में वाटर की डेंसिटी जो रेशो होता है इसे हम रिलेटिव डेंसिटी के नाम से जानते हैं। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बिलो विच फ्लो बिकम्स स्ट्रीमलाइन इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी वो फ्लो है, वेलोसिटी है जिससे कम पर फ्लो स्ट्रीमलाइन और ज़्यादा पर टर्बुलेंट फ्लो होता है। मेनी इंसेक्ट इजीली वॉक ऑन सरफेस वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी यही होता है ना बेटा, सरफेस एनर्जी मतलब एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज मैक्सिमम। अब ये दोस्तों फिर से आपके लिए एक अजीब पॉइंट है, पढ़िए फिर से इस पॉइंट को एक बार और से। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑन फ्री सरफेस। देखिए किसी बीकर में अगर लिक्विड रखा है तो सरफेस टेंशन टॉपमोस्ट लेयर की प्रॉपर्टी है। क्यों है? सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड सरफेस कम से कम सरफेस एरिया कवर करेगी। इसका लॉजिक ये है कि इस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं वो कम से कम हो जाए पोटेंशियल एनर्जी, और उसको कम करने के लिए ये कम से कम सरफेस एरिया कवर करते हैं। तो कहने का मतलब बस इतना है कि पोटेंशियल एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स की जो लिक्विड की फ्री सरफेस पे है वो मैक्सिमम है। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस। दो अलग अलग सब्सटेंस के बीच का फोर्स कहलाता है एडेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स दोस्तों? एडेसिव फोर्स। चलिए मैच द कॉलम की बात करें। प्रेशर, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, फोर्स और लेंथ। ओके, इधर मैच करें इनको कॉलम्स को हम लोग। तो प्रेशर के लिए अप्रोप्रिएट पास्कल यूनिट है, डेंसिटी के लिए मास अपॉन वॉल्यूम किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, थोड़ा मिसप्रिंट है वो क्यूबिक मीटर है यहाँ पर दोस्तों। सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ न्यूटन पर मीटर, फोर्स के लिए न्यूटन और लेंथ के लिए मीटर। तो ये सभी वो ऑब्जेक्टिव्स हैं दोस्तों जो आपको बहुत अच्छे से लिखकर याद कर लेना है फ्लूइड्स के।